हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इट इज़ इम्पोर्टेंट बिफोर टू लर्न ट्रिग्नोमेट्री। पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा? तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। बेटा जैसे मैथ्स की अदर ब्रांच हैं, कैलकुलस है, ज्योमेट्री है, इसी टाइप से आपकी ट्रिगोनोमेट्री है। तो ये क्या है? मैथ्स की एक ब्रांच है सिर्फ, जो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड सॉल्यूशन रिलेटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है? हमें राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। ठीक है? अब बच्चे, पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल अच्छे से पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। ठीक है? तो अभी राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं पहले कि ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या है। देखो, आप सबको पता है बेटा कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, एक एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो ऐसे ट्राइंगल क्या कहलाते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। सपोज करो मैंने इसका नाम दिया ए बी सी। ठीक है? तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। और बेटा इस ट्राइंगल की सभी साइडों के स्पेसिफिक नेम होते हैं। जैसे आपका 90 डिग्री के सामने वाली ये साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेनस कहलाती है, इसे हम बोलेंगे एच। ठीक है बेटा? नीचे आपकी ये साइड क्या है? ये बेस है बी, और ये आपका परपेंडिकुलर है पी। ठीक है बच्चे? अभी तक आपने सिर्फ इतना पढ़ा था 9th क्लास में कि आपका राइट एंगल ट्राइंगल ये है और इसकी साइड एच बी पी अकॉर्डिंगली होती हैं। ठीक है? अब बेटा आप पढ़ोगे 10th क्लास में कि ये एच तो अपनी जगह कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता, लेकिन ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या होते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है? कभी ये बेस इधर होगा तो कभी ये बेस इधर आ जाएगा। समझ गए आप? तो ये कैसे पता चलेगा कि बेस किधर है? उसके लिए बच्चे आपको पता होना चाहिए थीटा के बारे में। ये है हमारा थीटा। थीटा का मतलब होता है बेटा एंगल। ठीक है? ट्राइंगल का एक्यूट एंगल जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो है हमारा थीटा। अब बेटा ध्यान से देखना, अगर आपका थीटा इस सी पॉइंट पर है, सपोज करो कि थीटा हमारा यहाँ सी पॉइंट पर बना हुआ है, तो जिस लाइन के ऊपर थीटा बना है, ठीक है, जिस लाइन के ऊपर, किस लाइन के ऊपर बना है थीटा? भी बी पी, बी पी के ऊपर थीटा बना है, तो जिस लाइन के ऊपर थीटा बना है वो लाइन आपकी क्या कहलाएगी? बेस। तो ये आपका हो जाएगा बेस। और बेटा थीटा के सामने वाली साइड, ये साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा, ये आप याद रखना कि हाइपोटेनस तो फिक्स हो गया अपनी जगह, ये चेंज नहीं होने वाला। ठीक है? एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ बेटा। मैंने एक और ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल में आपका ये 90 डिग्री एंगल है और मैंने थीटा इस बार इधर बनाया है। ठीक है? तो बेटा 90 के सामने वाला तो होता है एच, ये तो हमेशा एच ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। थीटा जिस लाइन के ऊपर बना है, थीटा किसके ऊपर बना है? इस लाइन के ऊपर बना है, तो बच्चे ये आपकी लाइन क्या हो जाएगी? ये आपकी लाइन हो जाएगी बेस। थीटा हमेशा बेस के ऊपर बनता है। देखो पिछले डायग्राम में जैसे थीटा यहाँ बना था हमारा, ठीक है, इस पॉइंट पे थीटा बना है, तो इस पॉइंट पे थीटा बनाया तो हमारा बी सी बेस हो गया था। ऐसे ही अभी थीटा इधर बना है, अभी मैंने नाम दे देता हूँ पी क्यू आर। तो अगर थीटा आपका पी क्यू के ऊपर बना है तो आपका बेस क्या हो जाएगा? पी क्यू, और पी क्यू बेस हो जाएगा थीटा के सामने वाली साइड की हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो आपने देखा बेटा बेस परपेंडिकुलर की जगह पहुंच गया और परपेंडिकुलर बेस की जगह आ गया। ठीक है? तो ये आपस में इंटरचेंज होंगे। इट विल डिपेंड ऑन थीटा कि थीटा कहाँ बना है। जिस पॉइंट पर थीटा बना है वो लाइन आपकी बेस होगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है? इसके बाद बेटा आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होनी चाहिए। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। कभी क्वेश्चन आपको ऐसे बोलेगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने आपको दिया जिसकी ये साइड
5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये साइड नहीं पता, तो आप क्या करोगे, इस पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके ये साइड निकाल लोगे। ठीक है बच्चे, तो आपको ये तो सब चीज़ें मैंने अभी पुरानी बता दी हैं। अभी आगे ट्रिग्नोमेट्री में बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है बेटा आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आपके पास हैं। नंबर 1 साइन, नंबर 2 कॉस, देन टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। ठीक है, अब बेटा ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आपको याद रखने हैं, और ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आपस में एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। ठीक है, तो आपको यही पता होना चाहिए कि कौन किसके साथ रिलेटेड है। बेटा इन्हें इसी सीक्वेंस में आप याद रखेंगे जैसे मैंने लिखा है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, तो बेटा ये हमारा पहला साइन, ये साइन कोसेक के साथ रिलेटेड है। क्या से रिलेटेड है अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसी तरीके से कॉस सेक के साथ रिलेटेड है दूसरे वाले के साथ। इसी तरीके से ये तीसरा वाला लास्ट वाले के साथ रिलेटेड है, मतलब टैन कॉट के साथ रिलेटेड है। ठीक है, क्या से रिलेटेड है बेटा, अगर आप लिखते हो साइन थीटा, इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, ये बेटा कोसेक थीटा है। तो बेटा आपका साइन 1 अपॉन कोसेक के इक्वल है, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि हमारा कोसेक 1 अपॉन साइन के इक्वल है, एक ही बात है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आप बताओगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे बेटा लास्ट वाला हमारा ये टैन और ये कॉट, ये आपस में रिलेटेड है, तो आप बोलोगे टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर ऐसे बोले हम कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। तो बेटा आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के आपस में रिलेशन पता होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म याद रखने। इसके बाद आते हैं बेटा हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है बेटा, अब देखो बच्चे, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है। इस ट्राइंगल को मैं बोल देता हूँ ABC, और हमारा थीटा बना हुआ है C पॉइंट पर। अब बेटा थीटा C पर बना है, तो ये BC क्या हो जाएगा हमारा बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा थीटा के सामने वाला AB, और हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स रहता है। अब बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको याद रखना है साइन का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए आपको साइन थीटा का रेशियो पता होना चाहिए। तो आपको याद रखना साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस P अपॉन H। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको बिल्कुल याद रखने, और जैसे आप ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रखेंगे तो आप देखो ज़रा, साइन कोसेक का उल्टा होता है, या ऐसे बोलूँ कोसेक साइन का उल्टा होता है। देखो यहाँ कोसेक साइन का उल्टा है। तो बेटा इस तरीके से आप इस रेशियो की हेल्प से आप कोसेक का रेशियो निकाल सकते हैं। जब साइन हमारा P अपॉन H है, तो बच्चे कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, H अपॉन P, उल्टा कर देंगे। और बेटा इसी तरीके से आप कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का। देखो इधर कॉस किसका उल्टा है, सेक का। तो जब आप सेक की वैल्यू निकालोगे, सेक थीटा, तो ये कॉस का उल्टा हो जाएगा, H ऊपर आ जाएगा और B नीचे आ जाएगा। फिर आप निकालोगे बेटा टैन का, देखो टैन किसका रेसिप्रोकल है, देखो बेटा टैन किसका रेसिप्रोकल है, टैन कॉट का रेसिप्रोकल है। तो जब आप कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो टैन की वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल कर देंगे, टैन थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
ठीक है। इस तरीके से बेटा आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कैलकुलेट कर पाओगे। अब बच्चे थोड़ा सा और अभी से डिटेल पढ़ते हैं। देखो अगर मैंने थीटा सी पॉइंट पर बनाया है बेटा, थीटा मैंने बनाया सी पॉइंट पर, और मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे वैल्यू बताओ साइन सी की, तो आपको पता है साइन की वैल्यू के लिए आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करना होगा। इनकी वैल्यूज़ भी ले लेते हैं बेटा। एच मान लो 5 है, बेस इज इक्वल टू 3 एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4। तो अगर मैं आपसे साइन सी की वैल्यू पूछ रहा हूँ तो आप क्या बताओगे मुझे? आप बताओगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। तो परपेंडिकुलर आपका कितना 4 है, तो आप इधर लिखेंगे 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा आपका? हाइपोटेन्यूज देखो ये रहा 5, तो आप लिखेंगे 4 अपॉन 5। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। लेकिन बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं साइन ए की वैल्यू, ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी सेम पी अपॉन एच, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। लेकिन बेटा थीटा का प्लेस चेंज हो गया। देखो इधर ए पे थीटा बना है और पिछले वाले में सी पे थीटा बना था, तो इधर ए पे थीटा बना है तो मैं ए पे थीटा बना के देखता हूँ। तो आप पहले इधर ए पे थीटा बना लो बेटा। जैसे आप ए पे थीटा बनाओगे ना, तो ये साइड ए बी, this side AB will be equal to 4 and it is base not perpendicular। जैसे आपने थीटा इधर बनाया AB के ऊपर, तो ये लाइन जिसके ऊपर थीटा बना है वो साइड क्या कहलाएगी? बेस। तो बेटा अब ये परपेंडिकुलर नहीं है, अब ये आपका बेस कहलाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, जिसे मैंने यहाँ बेस लिखा है, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो जब साइन की वैल्यू आप पुट करोगे तो बच्चे P की वैल्यू है 3 और h की वैल्यू 5, h तो कभी चेंज नहीं होता। तो आपकी साइन a की वैल्यू 3/5 है, जबकि साइन c की वैल्यू 4/5 है। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ याद रखनी है, वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। आपको बस 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ याद रखनी है। नंबर 1 इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चे, ये आपकी एक्सरसाइज 8.3 में यूज होंगे। तो आपको एक तो ये याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से बेटा आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो, आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस साइन को उधर भेज दोगे आप। और बच्चे अगर साइन की वैल्यू निकालना चाहें साइन स्क्वायर थीटा की, तो आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से हमने 2 आइडेंटिटीज़ और क्रिएट कर ली हैं। ठीक है, अभी आते हैं सेकंड पर। तो बेटा आपकी सेकंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब बच्चे अगर मैं tan को इधर भेज दूँ तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो बेटा इस 1 को उधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस एक आइडेंटिटी से हमने 2 आइडेंटिटी और क्रिएट कर लिए। इसी तरीके से बेटा आपका थर्ड आइडेंटिटी, और थर्ड आइडेंटिटी है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से बेटा आप कॉट को उधर भेज के 1 की वैल्यू निकाल सकते हो, तो 1 आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। एंड इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, इट विल बी इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर थीटा लगा देते हैं, माइनस 1। बेटा जब कॉट की वैल्यू आप निकालेंगे तो इस 1 को उधर भेज देना, 1 को जैसे इधर भेजोगे माइनस में आ जाएगा। तो बेटा ये आइडेंटिटीज़ आपको 3 याद रखने हैं जो आपको 8.3 में यूज़ में लेने हैं। तो बेटा इतना इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद अब आप ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चों।